हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अम्ल की परिभाषा तो पूरी सिंपल परिभाषा है। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो मैंने आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अम्ल और क्षार बता दिया है। ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में कौन कौन सा अम्ल हो गया। जैसे में H2SO4 हो गया, ठीक है, H2SO3 हो गया, HCl हो गया और HNO2 हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही लिखा है, लेकिन इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे अम्ल और क्षार आप लोग को बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो देखिए, अब इसमें हम समझते हैं अम्ल की। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कैसे देते हैं? देखिए, जैसे में ये H2SO4 हो गया ना, जैसे में आप लिख लीजिए H2SO4। ठीक है, तो देखिए, इसको जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो क्या हाइड्रोजन के आयन और सल्फेट के ऋण आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये कोई पदार्थ है। ठीक है, जब इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन के आयन और सल्फेट के ऋण आयन में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर आप लोग एक बात ख्याल रखिएगा कि जितना इधर, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस, यानी सल्फेट पर 2 माइनस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर भी 2 है। क्यों? देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे कितना है? 2 चार्ज है। और यहाँ सल्फेट भी कितना है? इस पर भी 2 ऋण चार्ज, यानी कि माइनस का चार्ज है। ठीक है, 2। तो देखिए, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जैसे में H2SO3 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए H2SO3। ठीक है, तो H2SO3 है ना, तो इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो क्या बनता है? देखिए, 2H पर एक प्लस चार्ज और प्लस SO3 पर 2 माइनस चार्ज। ठीक है, यानी ये पदार्थ को जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है हम लोग को। तो इसी को हम अम्ल कह देंगे। क्या कह देंगे? अम्ल कह देंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्षार की परिभाषा। तो देखिए, क्षार की परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी हाइड्रोक्साइड का, यानी OH का माइनस चार्ज ये देते हैं, तो वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग, मैं आप लोग को यहाँ कुछ क्षार बता दूँ। जैसे में लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये कुछ क्षार हैं। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन का आयन दे रहा है। तो देखिए, जैसे मैं NaOH को मैं जलीय विलयन में ऐसे घोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सोडियम, यानी सोडियम के प्लस और हाइड्रोक्साइड के ऋण आयन में क्या, यानी ये हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन दे रहा है ना, यानी ये कोई पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम जलीय विलयन में घोल दिया। ठीक है, तो यह सोडियम के प्लस चार्ज और हाइड्रोक्साइड के माइनस चार्ज में टूट गया, यानी यह पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल आप यहीं से समझ लीजिए। जैसे मैंने लिथियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं, ठीक है, तो ये लिथियम के धन आयन और हाइड्रोक्साइड के ऋण आयन में ये क्या
टूट जा रहा है, ठीक है। यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड पदार्थ को जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये क्या हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को अम्ल और क्षार समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।